द डिबेट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम स्रोत सामग्री में दिए गए कुछ कहना चाहिए कि बेहद चौंकाने वाले दावों पर विचार विमर्श करेंगे। ये दावे एलियंस के गुप्त ठिकानों से जुड़े हैं, जैसे समुद्र के नीचे या शायद एरिया 51 में। कैलाश पर्वत के पास कुछ रहस्यमयी पोर्टल्स के खुलने की बातें हैं, और तो और शंभाला जैसी पौराणिक नगरी के अस्तित्व और यति जैसे प्राणियों से संपर्क साधने तक के दावे हैं। और जैसा कि स्रोत सामग्री बताती है, ये सारी जानकारियाँ निकी दत्ता नाम की व्यक्ति के रिमोट व्यूइंग अनुभवों पर आधारित हैं। रिमोट व्यूइंग यानी दूर बैठे ही किसी जगह या घटना को देखने की क्षमता। और यहीं से हमारी आज की चर्चा का जो मुख्य सवाल है वो उभरता है। क्या स्रोत सामग्री में दिए गए ये जो असाधारण दावे हैं, एलियंस, उनकी अजीब सी टेक्नोलॉजी, शंभाला, यति, क्या ये किसी भी तरह के विश्वसनीय ठोस सबूत पर टिके हैं? या फिर ये महज कुछ दिलचस्प अटकलें हैं, व्यक्तिगत अनुभव हैं और ऐसी कहानियां हैं जिनकी कोई बाहरी पुष्टि नहीं हुई है, जिन्हें सच मानना आप समझ रहे हैं थोड़ा मुश्किल है? तो हमारी बहस इसी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता के आसपास घूमेगी। बिल्कुल। और ये साफ कर दें कि हमारी ये चर्चा पूरी तरह से हमें जो स्रोत सामग्री दी गई है उसी के दायरे में रहेगी। मेरा पक्ष ये रहेगा कि ये दावे भले ही अपरंपरागत लगते हों, एक ऐसी छिपी हुई शायद बहुत बड़ी सच्चाई की ओर इशारा करते हैं जिसे हम अब और अनदेखा नहीं कर सकते। ये जैसे बिखरे हुए डॉट्स हैं जो मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। और मेरा नजरिया, जैसा आपने कहा, इसके थोड़ा विपरीत है। मैं इन दावों की प्रामाणिकता पर और खास तौर पर इनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाऊंगा। मेरा तर्क ये रहेगा कि भाई, जब तक इन अनुभवों और जानकारियों को स्वतंत्र रूप से ऑब्जेक्टिव तरीके से परखा नहीं जा सकता, इन्हें फैक्ट मान लेना ये वैज्ञानिक सोच के थोड़ा खिलाफ जाता है। यहाँ मुद्दा है ठोस, वेरीफाई किए जा सकने वाले सबूतों की कमी का। देखिए, स्रोत सामग्री में निकी दत्ता ने जो अनुभव साझा किए हैं, उन्हें महज मनगढ़ंत किस्से कहना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। जब हम रिमोट व्यूइंग से मिली जानकारी को देखते हैं तो यह सिर्फ एलियंस की मौजूदगी की बात नहीं करती, बल्कि उनकी उन्नत तकनीक, जैसे स्रोत में एक बुगास्फेयर नाम की धातु की गेंद का जिक्र है जो कथित तौर पर मंत्रों से प्रतिक्रिया करती है और हमारी दुनिया के साथ उनके गहरे, शायद छुपे हुए रिश्तों का एक पैटर्न दिखाती है। मिसाल के तौर पर टाइटन सबमरीन का वो दुखद हादसा, स्रोत इसे सिर्फ एक तकनीकी खराबी या पानी के दबाव का नतीजा नहीं मानता। सामग्री के हिसाब से ये घटना एक कथित एलियन बेस के नज़दीक हुई और इसमें एलियंस के साथ किसी तरह की नेगोशिएशन के बिगड़ने का भी जिक्र है। ये पारंपरिक सोच से एकदम अलग बात है। फिर वो शंभाला का अनुभव, जहाँ सुनहरे मंदिर हैं। स्रोत बताता है 12 फीट तक लंबे योगी हैं। कुछ प्राणी इंसानों जैसे दिखते हैं, कुछ बिल्कुल अलग, जिनकी तीसरी आंख जैसी जगह चमकती थी, और कुछ खास तरह के मंत्रों का भी जिक्र है। ये किसी आम सपने या कल्पना से कहीं ज्यादा डिटेल्ड और कोहेरेंट है। ये एक असल, भले ही हमारी समझ से परे, किसी और डायमेंशन की जगह होने का संकेत देता है। इसी तरह वो यति के साथ टेलीपैथिक बातचीत का दावा, जिसमें उन्होंने स्रोत के मुताबिक इंसानों की हरकतों पर, खासकर प्रकृति के साथ जो हम कर रहे हैं, उस पर नाराजगी जताई और बताया कि वे इनर अर्थ, जिसका कनेक्शन स्रोत लिम्यूरिया से जोड़ता है, और हमारी दुनिया के बीच बने पोर्टल से आते जाते हैं। ये भी उनके होने का एक तरह का प्रमाण है, भले ही परोक्ष हो। और फिर समुद्र के अंदर से यूएफओस का निकलना, नासा का मंगल पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पुष्टि करना, जिसे स्रोत अनुनाकी के प्राचीन कनेक्शन से जोड़ता है। एरिया 51 में एलियंस और अमेरिकी सरकार के कथित गुप्त समझौते, क्रॉप सर्कल जैसे पैटर्न, ये सब अलग अलग धागे हैं, पर एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी सच्चाई हमसे छिपाई जा रही है। और शायद, जैसा स्रोत कहता है, 2032 तक एलियन तकनीक हमारे सामने आ सकती है, क्योंकि धरती के अंदर नए पोर्टल्स खुल रहे हैं। ये सब मिलकर एक अजीब पर सुसंगत तस्वीर पेश करता है। मैं आपकी बातों में जो रोमांच है, जो रहस्य है, उसे महसूस कर सकता हूँ, बिल्कुल। लेकिन मेरा नजरिया इन दावों की बुनियाद पर ज्यादा टिका है। ये दावे जितने आकर्षक हैं, उतने ही, सच कहूँ तो, अविश्वसनीय लगते हैं।
क्योंकि स्रोत सामग्री में ही इनके समर्थन में कोई ठोस वैज्ञानिक या स्वतंत्र रूप से वेरीफाई करने लायक सबूत नहीं दिया गया है। अब आप रिमोट व्यूइंग या आउट ऑफ बॉडी अनुभव की बात करती हैं। ये अनुभव स्वभाव से ही बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत, बहुत सब्जेक्टिव होते हैं। एक व्यक्ति का अनुभव, चाहे उसे कितना भी वास्तविक क्यों न लगे, उसे यूनिवर्सल ट्रुथ या फैक्चुअल सबूत का दर्जा देना, ये वैज्ञानिक प्रक्रिया के मूल सिद्धांतों के ही खिलाफ है। टाइटन सबमरीन की घटना को लें, उसे एलियन से जोड़ना, जबकि आधिकारिक जांच गहरे समुद्र के दबाव से हुए इम्प्लोजन को जिम्मेदार मान रही है, बिना किसी पुख्ता प्रमाण के ये कंस्पिरेसी थियरी से ज्यादा कुछ नहीं लगता। स्रोत ये दावा तो करता है, पर उसका आधार क्या है सिवाय उस रिमोट व्यूइंग के? अनुनाकी का पृथ्वी पर जीवन लाना या ऑक्टोपस का एलियन मूल का होना? जैसा स्रोत में लिखा है, ये सब प्राचीन मिथकों या पौराणिक कहानियों जैसा लगता है। इनका कोई स्थापित ऐतिहासिक या खासकर पुष्ट वैज्ञानिक आधार स्रोत में भी नहीं दिया गया है। एरिया 51, डीप स्टेट, इल्यूमिनाटी जैसी सीक्रेट सोसाइटीज और एलियंस की सांठगांठ की कहानियां, अरे ये तो दशकों से पॉपुलर कल्चर का हिस्सा है। लेकिन आज तक कोई अकाट्य प्रमाण सामने आया है क्या? नहीं। स्रोत इन पुरानी थियरीज को दोहराता तो है, पर कोई नया सबूत पेश नहीं करता। ये दावे अक्सर क्या करते हैं? ये मौजूदा सत्ता विरोधी भावनाओं और रहस्य के प्रति जो हमारा आकर्षण है, उसका फायदा उठाते हैं। शंभाला या यति के अनुभव, जिनका स्रोत में बड़ा विस्तार से वर्णन है, हाँ, वे निश्चित रूप से गहरे आध्यात्मिक या शायद मनोवैज्ञानिक अनुभव हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हुए नहीं, मैं उनकी व्याख्या पर सवाल उठा रहा हूँ। क्या ये अनुभव बाहरी भौतिक दुनिया के सबूत हैं या ये हमारी अंदरूनी चेतना की अवस्थाएं हैं? इन्हें भौतिक सच मानने के लिए हमें निष्पक्ष, कठोर और जिसे दोहराया जा सके वैसी जांच की जरूरत होगी। सिर्फ टेलीपैथिक बातचीत का दावा करना या व्यक्तिगत दर्शन को सबूत मान लेना ये काफी नहीं है। देखिए, नियम सीधा है, असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूत चाहिए। और यहाँ सवाल हमेशा यही रहता है, वो वेरीफाई करने लायक सबूत है कहाँ? आप बार बार वेरीफाई करने योग्य सबूत पर जोर दे रहे हैं, लेकिन क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सबूतों की प्रकृति भी तो अलग अलग हो सकती है? क्या हर चीज को पारंपरिक वैज्ञानिक खांचे में फिट करना ही जरूरी है? रिमोट व्यूइंग से मिली जानकारी, जैसा स्रोत में निक्की दत्ता का अनुभव बताया गया है, चाहे वो शंभाला के दृश्य हों या यति के साथ वो कथित बातचीत, क्या इन्हें सिरे से खारिज कर देना ठीक है? वो बुगास्फेयर जैसी रहस्यमयी चीज का मिलना, जिसके बारे में स्रोत दावा करता है कि वो एलियन तकनीक है और मंत्रों या इरादों से प्रतिक्रिया करती है, क्या ये अपने आप में एक भौतिक साक्ष्य नहीं है? भले ही हमारी आज की तकनीक उसे पूरी तरह समझ ना पाए। क्रॉप सर्कल की वो वीडियोस जिनका स्रोत जिक्र करता है, जिनमें रहस्यमयी रोशनी या चीजों को सर्कल बनाते दिखाया गया है, क्या इन्हें बिना जांच के ही नकली मान लेना चाहिए? और जब नासा खुद मंगल ग्रह पर जीवन के सूक्ष्म रूपों की पुष्टि कर रहा है, जैसा स्रोत में भी बताया गया है, तो क्या ये इस संभावना को बल नहीं देता कि जीवन सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है और शायद अतीत में भी नहीं था? स्रोत इसी पुष्टि को अनुनाकी की कहानी से जोड़ता है। क्या ये कनेक्शन पूरी तरह बेबुनियाद है या हमें खुले दिमाग से इन गैर पारंपरिक इशारों पर भी गौर करना चाहिए? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें खुले दिमाग से सोचना चाहिए, लेकिन खुला दिमाग रखने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, अपनी आलोचनात्मक सोच को ही बंद कर दें। हाँ, सबूतों की प्रकृति अलग हो सकती है, लेकिन उनकी प्रामाणिकता, उनकी ऑथेंटिसिटी और उनको वेरीफाई करने की क्षमता, ये फिर भी महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत अनुभव, जैसा मैंने पहले कहा, बहुत सब्जेक्टिव होते हैं। एक व्यक्ति के लिए जो गहरा अनुभव है, वो दूसरे के लिए कोरी कल्पना हो सकता है। उनकी व्याख्या उनके व्यक्तिगत विश्वासों, उनकी उम्मीदों और यहाँ तक कि अनजाने में उनके पूर्वाग्रहों से भी प्रभावित हो सकती है। बुगास्फियर की बात करें, स्रोत उसे एलियन गैजेट बताता है, ठीक है, पर इसकी स्वतंत्र वैज्ञानिक पुष्टि कहाँ है? क्या किसी मान्यता प्राप्त लैब ने इसकी जांच की है? क्या इसके पदार्थ या इसके काम करने के तरीके का कोई एनालिसिस पब्लिश हुआ है? स्रोत में ऐसी किसी पुष्टि का जिक्र तो नहीं है। जहां तक वीडियोस का सवाल है, देखिए, आज के डिजिटल युग में बहुत सोफिस्टिकेटेड वीडियो बनाना या उनमें हेरफेर करना कितना आसान है, ये हम सब जानते हैं। बिना पुख्ता स्रोत के, बिना फोरेंसिक विश्लेषण के किसी वीडियो को सबूत मानना बहुत जोखिम भरा है। स्रोत वीडियो का उल्लेख करता है, पर उनकी प्रामाणिकता को साबित नहीं करता। रिमोट व्यूइंग, उसकी सटीकता पर वैज्ञानिक समुदाय में कोई आम सहमति नहीं है।
कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स में इसके नतीजे अक्सर अस्पष्ट रहे हैं या फिर स्टैटिस्टिकल चांस के दायरे में। नासा की मंगल खोज, हाँ, वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये खोज सूक्ष्म जीवों की है। इसे सीधे सुमेरियन मिथकों के अनुनाकी द्वारा पृथ्वी पर जीवन लाने की एक भव्य कहानी से जोड़ देना जैसा स्रोत करता है, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। इसके लिए हमें कोई जेनेटिक लिंक या कोई और ठोस सबूत चाहिए। सिर्फ एक संभावना के आधार पर इतना बड़ा दावा नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये ही है कि क्या हम केवल व्यक्तिगत अनुभवों, कुछ अपुष्ट चीजों और अस्पष्ट वीडियोस के आधार पर, जिनकी व्याख्या स्रोत एक खास दिशा में कर रहा है, एलियंस, गुप्त शहरों और प्राचीन देवताओं की पूरी दुनिया को सच मान लें? ये विश्वास का क्षेत्र ज्यादा लगता है, सबूतों का कम। ना हमारी कॉन्शियसनेस से ऊर्जा प्राप्त करती हैं। ये अपने आप में एक चौंकाने वाला दावा है। और इससे भी आगे बढ़कर स्रोत ये भी बताता है कि डीप स्टेट, जिसमें अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों की गुप्त सरकारी एजेंसियां शामिल हैं, और इल्यूमिनाटी जैसी गुप्त संस्थाएं, ये सीक्रेट सोसाइटीज, इन एलियंस के साथ मिलकर काम कर रही हैं। और मकसद है आम इंसानों को अज्ञान में रखना, उन्हें कंट्रोल करना और उनकी इसी चेतना ऊर्जा का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। स्रोत के मुताबिक एक तरह का लेन देन चल रहा है। एलियंस हमें एडवांस टेक्नोलॉजी देते हैं और बदले में उन्हें हमारी चेतना या शायद पृथ्वी के दूसरे संसाधन मिलते हैं। और क्रॉप सर्कल जैसे पैटर्न्स, जिन्हें अक्सर लोग सिर्फ कला या धोखा मान लेते हैं, स्रोत के अनुसार वास्तव में हमें इसी गहरी साजिश के प्रति जगाने के लिए भेजे गए जटिल संदेश हो सकते हैं। ये सिर्फ संयोगों का खेल नहीं, बल्कि एक सोची समझी योजना का हिस्सा लगता है। यहाँ फिर वही बुनियादी सवाल खड़े होते हैं। पहला, हम एलियंस के इरादे कैसे जान सकते हैं, खासकर रिमोट व्यूइंग जैसी विधि से, जैसा स्रोत बताता है? क्या ये मानवीय भावनाओं और इरादों को, जैसे लालच, नियंत्रण की इच्छा, पावर का खेल, उन अज्ञात सत्ताओं पर थोपना नहीं है? हम कैसे मान लें कि उनकी सोच या उनके उद्देश्य इंसानों जैसे ही होंगे? दूसरा, चेतना से ऊर्जा लेने का क्या मतलब है? क्या स्रोत इसकी कोई वैज्ञानिक या जिसे मापा जा सके ऐसी व्याख्या देता है, या ये एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है जिसे विज्ञान के दायरे में परखा नहीं जा सकता? अगर ये ऊर्जा है तो इसे डिटेक्ट क्यों नहीं किया जा सकता? डीप स्टेट और एलियंस के बीच गुप्त समझौतों के दावे, जैसे कि स्रोत एरिया 51 में निगोसिएशन की बात करता है, या टाइटन सबमरीन की घटना को एलियन हस्तक्षेप से जोड़ता है, ये सुनने में बहुत सनसनीखेज है, मैं मानता हूँ। लेकिन क्या स्रोत इनके समर्थन में कोई दस्तावेजी सबूत, कोई विश्वसनीय विसल ब्लोअर या कोई ठोस भौतिक प्रमाण देता है? जवाब है नहीं। ये दावे अक्सर सत्ता और गुप्त शक्तियों के प्रति गहरे अविश्वास और डर पर आधारित होते हैं और उन्हें और बढ़ाते हैं। बिना किसी ठोस सबूत के इन कहानियों को सच मानना न केवल भ्रामक हो सकता है, बल्कि ये हमारा ध्यान वास्तविक दुनियावी समस्याओं से भी भटका सकता है। हमें ये पूछना होगा कि क्या एक जटिल कहानी है जो डर बेच रही है, या ये कोई प्रमाणित तथ्य है? आप शंभाला और यति जैसे अनुभवों को भी महज मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक दायरे में सीमित कर रहे हैं, लेकिन स्रोत में शंभाला का जो वर्णन है वो किसी आम कल्पना या सपने जैसा नहीं लगता। एक सुनहरा मंदिर, 12 फुट तक लंबे योगी, कुछ इंसानों जैसे दिखने वाले और कुछ एकदम अलग जीव, एक चमकती हुई तीसरी आंख जैसी जगह और खास तरह के मंत्र जिनका स्रोत उल्लेख करता है, ये सब इतनी बारीकी और विशिष्टता के साथ बताया गया है कि इसे महज मन की उपज कहना मुश्किल लगता है। ये किसी वास्तविक, भले ही भिन्न आयाम की जगह का वर्णन ज्यादा प्रतीत होता है। इसी तरह यति के साथ वो कथित टेलीपैथिक बातचीत, जिसमें उन्होंने स्रोत के अनुसार इनर अर्थ और प्राचीन लिमोरिया से अपना संबंध बताया, पृथ्वी के अंदर बने पोर्टल से आने जाने की बात कही और इंसानों द्वारा प्रकृति के विनाश पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, क्या ये सिर्फ लोक कथा है या ये एक और वास्तविकता के अस्तित्व का संकेत है? स्रोत कैलाश पर्वत और अंटार्कटिक जैसे दुर्गम इलाकों में भौतिक पोर्टल्स के खुलने की बात भी करता है, जिनसे शायद भविष्य में भूकंप भी आ सकते हैं। ये भी रिमोट व्यूइंग से मिली जानकारी है। और ऑक्टोपस का एलियन मूल होने का दावा, स्रोत इसे सिर्फ कल्पना नहीं कहता, बल्कि उनकी असाधारण क्षमताओं को, जैसे अपने अंग दोबारा उगा लेना, नीला खून होना और एक से ज्यादा दिमाग रखना, इस बात का प्रमाण बताता है कि वे पृथ्वी के क्रमिक विकास का हिस्सा नहीं है, बल्कि शायद अनुनाकी द्वारा यहाँ लाए गए थे।
क्या इन विशिष्ट दावों को भी हम बिना गहराई से सोचे खारिज कर दें? मैं इन वर्णनों की जटिलता और विशिष्टता को स्वीकार करता हूँ, बिल्कुल, लेकिन मैं उनकी प्रकृति और उनकी व्याख्या पर सवाल उठा रहा हूँ। शंभाला और लिमुरिया जैसी जगहों का जिक्र सदियों से प्राचीन कथाओं, पौराणिक ग्रंथों और गूढ़ विद्याओं में मिलता रहा है। क्या ये वास्तविक भौतिक स्थान है जैसा स्रोत दावा करता है, या ये चेतना की उन्नत अवस्थाओं के प्रतीक हैं, या फिर शक्तिशाली मिथक हैं? स्रोत में यह भी उल्लेख है कि हिटलर के नाजी दल ने भी शंभाला को खोजने की कोशिश की थी, लेकिन क्या उन्हें कोई भौतिक शहर मिला? ऐतिहासिक रिकॉर्ड तो यही कहता है कि नहीं मिला। यति या बिगफुट की कहानियां भी दुनिया भर की लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा रही हैं। सदियों से लोग इन्हें देखने का दावा करते रहे हैं, पर आज तक कोई निर्विवाद भौतिक प्रमाण जैसे कोई शरीर या उच्च गुणवत्ता वाला डीएनए सैंपल नहीं मिला है। टेलीपैथिक संवाद जैसा स्रोत यति के मामले में बताता है, यह पूरी तरह से एक व्यक्ति का आंतरिक अनुभव है। इसे वेरीफाई कैसे किया जाए, इसकी प्रामाणिकता कैसे जांची जाए? कोई दूसरा व्यक्ति उसी संवाद को सुन या महसूस नहीं कर सकता तो और अनोखी है। लेकिन इवोल्यूशन, विकासवाद भी अद्भुत और विविध रूप पैदा कर सकता है। वैज्ञानिक समुदाय उनकी क्षमताओं को पृथ्वी के विकास के नजरिए से समझने की कोशिश कर रहा है। उन्हें सीधे एलियन मूल का बताने के लिए जैसा स्रोत करता है, हमें उनकी जेनेटिक्स में कुछ ऐसा मिलना चाहिए जो पृथ्वी के जीवन वृक्ष, ट्री ऑफ लाइफ से बिल्कुल अलग हो। सिर्फ अनोखी क्षमताएं होना एलियन होने का सबूत नहीं है। स्रोत ये दावा करता है, पर इसके समर्थन में कोई जेनेटिक या बायोलॉजिकल डेटा प्रस्तुत नहीं करता। हमें हर रहस्य या अनोखी चीज को सीधे एलियंस या अलौकिक शक्तियों से जोड़ने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। पहले हमें ज्ञात वैज्ञानिक सिद्धांतों के भीतर व्याख्या तलाशनी चाहिए। इन टेक्नोलॉजी सार्वजनिक हो सकती है। अंटार्कटिका में पोर्टल्स खुलने से बड़े भूकंप आने की चेतावनी दी गई है। क्या ये सिर्फ अस्पष्ट बातें हैं, या ये आने वाले बड़े बदलावों के खास संकेत हैं जिनके लिए हमें तैयार रहना चाहिए? स्रोत इन्हें महज अटकलें नहीं, बल्कि टाइमलाइन आधारित जानकारी बताता है। और टाइटन सबमरीन की घटना की वो वैकल्पिक व्याख्या जो एलियंस और बिगड़े हुए नेगोशिएशन की बात करती है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है, या ये उस छुपी हुई सच्चाई को उजागर करती है जिसे आधिकारिक संस्थाएं या डीप स्टेट दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा स्रोत आरोप लगाता है? क्या हमें इन चेतावनियों और वैकल्पिक व्याख्याओं को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? भविष्यवाणियां, खासकर जब वे रिमोट व्यूइंग जैसी व्यक्तिपरक तकनीकों पर आधारित हों, तो उनकी विश्वसनीयता हमेशा संदिग्ध रहती है। स्रोत खुद इस बात को स्वीकार करता है कि टाइमलाइन बदल सकती हैं, जो भविष्यवाणियों को और भी अनिश्चित बना देता है। 2032 एक विशिष्ट साल है, हाँ, लेकिन एलियन टेक्नोलॉजी सामने आना, इसका क्या मतलब है? कौन सी टेक्नोलॉजी कैसे सामने आएगी? ये सब बहुत अस्पष्ट है। इतिहास गवाह है कि ऐसी भविष्यवाणियां या तो गलत साबित होती हैं, या फिर इतनी लचीली होती हैं कि किसी भी घटना को बाद में उनसे जोड़ दिया जाता है। अंटार्कटिक में भूकंप आना एक ज्ञात भूगर्भीय प्रक्रिया है, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के कारण। इसे बिना किसी ठोस सबूत के पोर्टल खुलने से जोड़ना, जैसा स्रोत करता है, ये वैज्ञानिक तथ्यों की अनदेखी करना है। टाइटन जैसी दुखद घटनाओं के आसपास वैकल्पिक व्याख्याएं या कंस्पिरेसी थ्योरीज अक्सर पैदा होती हैं, खासकर जब उनमें एलियंस या गुप्त साजिशें शामिल हों। लेकिन ये व्याख्याएं, जैसा स्रोत प्रस्तुत करता है, बिना किसी प्रमाण के केवल सनसनी फैलाती हैं और तथ्यों को धुंधला कर सकती हैं। सबूतों की मांग करना यहाँ बेहद जरूरी है, न कि हर अनोखी घटना को एलियन गतिविधि मान लेना। तो संक्षेप में मेरा पक्ष ये है कि स्रोत सामग्री में प्रस्तुत ये सभी दावे, रिमोट व्यूइंग के अनुभव, एलियंस की उपस्थिति, शंभाला और यति के वर्णन, डीप स्टेट के कनेक्शंस और भविष्य के संकेत भले ही पारंपरिक वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित न हों, लेकिन ये मिलकर एक ऐसी बड़ी अनदेखी तस्वीर की ओर इशारा करते हैं जो हमारी भौतिकवादी समझ से परे है। स्रोत में दिए गए ये अनुभव और जानकारी हमें स्थापित धारणाओं पर सवाल उठाने और ब्रह्मांड की विशालता और उसमें छिपे अनगिनत रहस्यों को स्वीकार करने की चुनौती देते हैं। शायद ये सचमुच हमें जगाने की एक कोशिश है जिसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। और मेरा सारांश ये है कि जबकि स्रोत सामग्री में प्रस्तुत ये कहानियां और दावे निश्चित रूप से आकर्षक हैं,
हमारी कल्पना को उड़ान देते हैं और कई गहरे सवाल भी उठाते हैं। हमें फिर भी अपनी आलोचनात्मक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बनाए रखना चाहिए। बिना ठोस, वस्तुनिष्ठ और वेरीफाई करने योग्य सबूतों के इन असाधारण दावों को तथ्य के रूप में स्वीकार करना हमें सच्चाई से दूर ले जा सकता है। ये अनुभव व्यक्तिपरक हो सकते हैं, ये व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन ये सिद्ध तथ्य नहीं है। हमें और ज्यादा निष्पक्ष शोध, कठोर जांच और पुख्ता प्रमाणों की आवश्यकता है, इससे पहले कि हम एलियंस के गुप्त ठिकानों, अन्य आयामों के शहरों या टेलीपैथिक प्राणियों की हकीकत को स्वीकार करें। जिज्ञासा जरूरी है, पर प्रामाणिकता उससे भी ज्यादा। हाँ, ये तो स्पष्ट है कि हम दोनों इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ये विषय बेहद जटिल है और इसमें विश्वास, अनुभव, प्रमाण और व्याख्या की कई परतें हैं। स्रोत सामग्री कई ऐसे दावे करती है जिन पर अलग-अलग दृष्टिकोण रखना न केवल स्वाभाविक है बल्कि जरूरी भी है। बिल्कुल, और इन विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना ही महत्वपूर्ण है। हमारा उद्देश्य किसी एक पक्ष को सही साबित करना नहीं था, बल्कि स्रोत सामग्री से उपजे तर्कों और प्रतितर्कों को आपके सामने रखना था, ताकि आप, हमारे श्रोता, उपलब्ध जानकारी के आधार पर अपनी समझ बना सकें और स्वयं अपना निष्कर्ष निकाल सकें। हम अपने श्रोताओं को यही प्रोत्साहित करेंगे कि वे स्वयं स्रोत सामग्री का गहराई से अध्ययन करें, यदि संभव हो तो, और इन विषयों पर और जानकारी हासिल करें ताकि वे अपनी एक सूचित राय बना सकें। आज की इस चर्चा का कोई विजेता नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल स्रोत सामग्री के दावों पर दो अलग-अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करना था। अंतिम निष्कर्ष निकालना हमेशा की तरह आप पर निर्भर है।